नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसजी पैरामेडिकल क्लासेस में। मैं सक्षम शर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ DSSB रेडियोग्राफर प्रीवियस ईयर 2024 का पेपर। इसमें अपन ने ऑलरेडी 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं लास्ट प्रीवियस वीडियो में। उसमें अपन ने रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चन देख लिए थे। अब इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। अगर किसी को मैथ्स से डर लगता है तो वीडियो को पूरा देखना, सारा डर खत्म हो जाएगा। पता चल जाएगा किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे हमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, अगर क्वेश्चन नहीं भी आता तो फिर कैसे आंसर लगा के आना है। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अ फ्रूट सेलर हैड सम guavas. He sold 20% of those and still had 240 guavas left with him. एक फ्रूट सेलर था जिसके पास कुछ गुआवास थे, उसमें से उसने 20% गुआवा बेच दिए, लेकिन अभी भी उसके पास कितने गुआवा है सर? अभी भी उसके पास 240 गुआवास प्रेजेंट है। What was the initial number of guavas that the fruit seller had? इनिशियल में उसके पास कितने गुआवा थे? अगर हम बात करें सर 20% गुआवा बेच दिया वो, तो कितने परसेंट गुआवा बचे उसके पास? सर उनके पास बचे 80% गुआवा। तो 80% की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 240। क्लियर है। इनिशियल में कितने थे सर? इनिशियल में उनके पास गुआवा थे 100। तो 100 की वैल्यू क्या होने वाली है वो हमको निकालना है। तो कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को सर? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 240 को मल्टीप्लाई किया 100 से, डिवाइडेड बाई 80 किया, तो आंसर आ जाएगा आपका 10 से 10 कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो 3 इंटू 100 मतलब 300। इनिशियल में सर उनके पास कितने गुआवा थे? इनिशियल में उनके पास 300 गुआवास थे। ओके, इजी क्वेश्चन था। आया समझ में कि सर 20% बेच दिया तो कितने बचे सर? 240 बचे। 240 की वैल्यू मतलब 80% की वैल्यू 240 थी, तो 100 की कितनी होगी अपन ने निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.8 रेशो x रेशो 43.2। x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x जो है 0 से बड़ा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो कैसे करते हैं सर? एक्सट्रीमीज को मल्टीप्लाई करते हैं और मिडल टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मिडल टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया सर? x इंटू एक्स स्क्वायर, और एक्सट्रीमीज को मल्टीप्लाई किया तो 43.2 को मल्टीप्लाई किया 10.8 से। बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये पॉइंट हटाया नीचे 100 लगा दिया। चलो काट लेते, कुछ कट रहा है तो। हाँ सर 54 और 50, और कट रहा है 27 और 25। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब कट रहा है? नहीं सर अब नहीं कट रहा, तो इसको अब इजीली सॉल्व कर लेते हैं अपन। कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का भी तरीका होना चाहिए। 4 3 2 मल्टीप्लाई 27 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 3 इंटू 9 अपॉन 25। सर ऐसा क्यों लिखा आपने? इसके पीछे का रीजन अभी समझ में आएगा। ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लगेगा। ठीक है, तो 9 का अंडर रूट क्या होता है सर? 9 का अंडर रूट होता है 3। 25 का अंडर रूट क्या होता है सर? 25 का होता है 5। अब बचा क्या? 4 3 2 इंटू 3 बच गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 9 एंड 4 3 12। ठीक है, 1296। 1296 का अंडर रूट क्या होता है सर? 36 का स्क्वायर होता है 1296। तो 36 इंटू 3 अपॉन 5। क्लियर है? 36 3 जा 6 3 18 1 108 डिवाइडेड बाय 5। अगर 108 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा सर? 2 1 30 को काटोगे तो क्या आएगा? 6। 21.6 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। एक तो क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन कैसे अच्छी होगी? सोचो कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अगर आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने लगते काफ़ी लेंथी हो जाता। मैंने क्या सोचा कि 27 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 इंटू 9। 3 इंटू 9 ही क्यों लिखा? क्योंकि 9 का अंडर रूट क्या होता है? 3 होता है, और 25 का अंडर रूट 5 होता है। तो इधर से मेरे को टर्म्स क्या हो गई सर? छोटी हो गई। फिर मैंने बचा हुआ मल्टीप्लाई किया, और यहाँ तक मेरे को क्या है सर? मेरे को 40 से 40 तक क्या आते हैं सर? सारे स्क्वायर याद है। ठीक है, वैसे तो मैंने सारे ट्रिक्स सिखा रखी है कि कैसे निकालते हैं, लेकिन 40 तक तो एकदम टिप्स पे होनी चाहिए आपके स्क्वायर। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में करवा रखा है कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं अपन, कैसे इजीली स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। कि जैसे 96 का स्क्वायर आ गया, तो 96 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? 96 का स्क्वायर होता है 9216, खत्म। ठीक है, ये मैंने सिखा रखा है कैसे करना है कैसे नहीं करना, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर। ठीक है, मैथ्स की एक शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो ऑलरेडी बना रखी है मैंने इस चैनल पे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अगर HCF 26 है और LCM 728 है,
इफ़ द वन नंबर इज 7/4 द अदर नंबर, तो व्हाट इज द लार्जर नंबर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। HCF को मल्टीप्लाई करना है किससे सर, LCM से मल्टीप्लाई करना है, और फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय द सेकंड नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, अगर HCF LCM से इससे क्वेश्चन आता है तो। कैसे कि HCF कितना दिया हुआ है सर, HCF दिया हुआ है 26, LCM दिया हुआ है कितना 728, और फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है 7/4 टाइम्स है किसका, सेकंड नंबर का। ठीक है, तो सेकंड नंबर अगर x है तो फर्स्ट नंबर क्या होगा सर, फर्स्ट नंबर होगा 7/4x। क्लियर है, बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं, 7 7 7 7 7 4 28, और 4 को मल्टीप्लाई किया अगर इससे तो ये ऊपर चला गया 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई सर 26। 26 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 13 × 2। ऐसा क्यों लिख रहे हो सर आप 13 × 2, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 104 में भी 13 आता है और 26 में भी 13 आता है, तो अभी मैं कॉमन निकालने वाला हूँ, देखना 13 × 2 इंटू 26 को 13 × 2 लिख दिया, 4 एज इट इज है, और 104 को क्या लिख सकता हूँ सर 13 × 8 करोगे तो 104 आता है, 13 8 जा 104। ठीक है, ये थोड़ी बहुत आपको टेबल्स वगैरह याद होनी चाहिए। अब क्या दिखा मेरे को सर, एक्स स्क्वायर है तो एक 13 में से एक 13 बच गया, और 4 2 जा 8, और 8 में से एक 8 बच गया, तो 13 × 8 मतलब 104। 104 क्या आ गया सर, एक्स की वैल्यू आ गई 104। क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन में स्मॉलर नंबर नहीं पूछा है, एक्स की वैल्यू नहीं पूछी, इसमें पूछा है लार्जर नंबर। ठीक है, लार्जर नंबर मतलब एक और स्टेप बढ़ानी पड़ेगी अपन को, एक और स्टेप मतलब 7/4 का क्या करना है सर, 7/4 का हमको एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। क्यों, क्योंकि लार्जर नंबर ये हुआ ना, क्योंकि 7 ऊपर है 4 नीचे है, तो लार्जर नंबर ये हुआ 7/4x फर्स्ट नंबर। बस इसको काट लो, आंसर आ जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 4, और 4 6 जा 24। ठीक है, 4 6 जा 24। अब बस 26 × 7 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 7 6 42, 4 7 2 14, 182। 182 है क्या ऑप्शन में सर, 182 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। आया समझ में, क्वेश्चन इजी था बट लेंथी था। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन से बिल्कुल भी नहीं डरना। ठीक है, सॉल्व करते जाना है। कैसे किया सर, LCM और HCF को मल्टीप्लाई किया, देन फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर कर दिया। फर्स्ट नंबर 7/4 इंटू एक्स दिया हुआ था, इससे मेरी एक्स की वैल्यू आ गई, एंड देन एक्स की वैल्यू पुट कर दी मैंने फर्स्ट वाले नंबर पे 7/4 इंटू एक्स में, इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलो, द एवरेज ऑफ द 3 नंबर इज 20 इफ द 2 नंबर इज 15 एंड 24 द थर्ड नंबर इज। ठीक है, 3 नंबर है कोई x1 x2 और x3, ऐसा सोच लो। उन तीनों का एवरेज, एवरेज क्या होता है, तीनों को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ टर्म्स से, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, वो कितना दिया हुआ है सर 20 दिया हुआ है। क्लियर है, तो मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी हो गई सर, x इन तीनों की वैल्यू हो गई 20 × 3 60 हो गई। क्लियर है, फर्स्ट और सेकंड नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है 15 और 24, तो मुझे क्या निकालना है, थर्ड नंबर निकालना है। मतलब 15 प्लस 24 किया तो कितना आया सर 39, 39 प्लस x3 निकालना है मेरे को, इक्वल टू 60। x3 39 इधर आके माइनस का हो गया, 60 में से 39 गए तो कितना बचा 21, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। इजी क्वेश्चन था, आ गया सभी को समझ में कि तीनों को क्या करना था सर, एवरेज लेके x3 की वैल्यू निकाल दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। by how much is 60% of 45। पहले 60% निकाल लेते हैं 45 का, 45 टू 90 18। ठीक है, तो सर अभी देखते हैं कैसे निकालते हैं 45 का 60%। देखो मैं कैसे करता हूँ इन क्वेश्चंस को, मैं क्या ये परसेंटेज वगैरह सॉल्व करने लगता हूँ, नहीं। मैंने क्या किया, मैंने किया 45 अगर 2 से मल्टीप्लाई करता है तो 20% होता है, तो 45 2 जा 90, और 9 जा 9 19 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, मतलब 27 हो गया 60%। और बाकी आपको निकालना हो, कैसे निकालोगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 2 3 जा ये 6, तो 9 3 जा क्या आ गया सर 27 आ गया। तो 60% ऑफ 45 क्या होता है 27। अब आगे क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन, कितना बड़ा है ये 27, कितना बड़ा है 2/5 ऑफ 45। 2/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 45 से, 5 से काटा 5 जा 5, 5 9 जा 45, 9 2 जा 18। कितना बड़ा है 27 जो है 18 से, सर माइनस किया तो 9 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। आया समझ में क्वेश्चन कैसे करना था। मैंने क्या किया 60% ऑफ 45 निकाला, देन फिर क्या किया 2/5 ऑफ 45 निकाला काट के, और दोनों को क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो मेरे को डिफरेंस पता चल गया।
इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बिल्कुल घबराना नहीं है मैथ्स के क्वेश्चंस को देख के, ठीक है, इजी क्वेश्चन है काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपीयर इन अ टेस्ट, द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट इज 66। 12 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है, 66 है, एंड द रेस्ट इज 80। और बाकी बचे हुए कितने हुए सर, बाकी बचे हुए 18, उनका एवरेज स्कोर है 80। तो टोटल क्लास का जो एवरेज स्कोर है ग्रुप का क्या होने वाला है। ये तो है कि 66 और 80 के बीच में आने वाला है, लेकिन सारे ही ऑप्शन ऐसे है तो ऑप्शन से नहीं कर सकते इन क्वेश्चंस को अपन। तो चलो देखते हैं। देखो 2-3 तरीके से कर सकते हैं इनको, डेविएशन मेथड से भी देखो कैसे करते हैं। 12 स्टूडेंट्स है, इनका एवरेज कितना है 66, और 18 स्टूडेंट्स है जिनका एवरेज कितना है 80। अपन को क्या निकालना है, टोटल का एवरेज निकालना है। अपन सपोज करते हैं कि इसका भी जो एवरेज होता वो अगर 66 ही होता, इसका भी एवरेज 66 ही होता, तो क्या ऑलरेडी आंसर क्या आ जाता, 66 आ जाता। हाँ सर आ जाता, लेकिन इसका एवरेज 66 नहीं है, 66 प्लस 14 है। 14 क्यों, 80 में से 66 माइनस किया तो 14 आया, ठीक है। 66 प्लस 14 है, ये 14 गड़बड़ कर रहा है। क्या गड़बड़ कर रहा है, ये जो 14 है ये कितने लोगों का ज़्यादा है सर, 18 लोगों का ज़्यादा है। 14 जो है एवरेज जो नंबर है वो 18 लोगों का ज़्यादा है। अगर ये 18 और 12 को, इस 14 को 18 और 12 में बांट दे, मतलब 12 प्लस 18 30 में बांट दे, तो क्या मेरा पूरा एवरेज आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। नहीं आया समझ में। मैंने बोला 66 इसका है, अगर इसका भी 66 होता तो आंसर 66 हो जाता, लेकिन इसका कितना ज़्यादा है सर, इसका 14 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है सर, 14 ज़्यादा है। तो 14 को क्यों ना मैं इन सब के अंदर बांट दूँ, 14 को मल्टीप्लाई करूँ। 14 का कितनों का ज़्यादा है सर, 18 लोगों का ज़्यादा है, तो मैं सब में बांट दूँ 30 के 30 में, ठीक है। एक कटेगा तो सब में बटेगा, तो बस ये याद रख लो कि एक को सब में बांटना है। काटा, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, 14 3 जा 42 अपॉन 5। काटा तो कितना आया सर, 8 जा 4 204 जा 8.4 ज़्यादा आया 66 से। 66 प्लस 8.4 किया तो कितना आया सर, 4.77 14 17 74.4 है क्या ऑप्शन में। हाँ सर ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होने वाला है। आया समझ में। डिफ़िकल्ट लगा, एक बार में शायद नहीं आया होगा तुम्हें समझ में क्वेश्चन, एक बार दोबारा रिपीट करके देखना। फिर भी नहीं आया, फिर कैसे करेंगे सर, तो फिर एक और तरीका सिखा देता हूँ चलो मैं, कि अगर मैं ऐसा करूँ कि 12 का एवरेज है कितना आ रहा है, 66 आ रहा है, ठीक है। तो इन सबको क्या करना, मल्टीप्लाई कर लेना। फिर 18 का कितना आ रहा है सर, 80 आ रहा है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना। और जो भी आएगा, जो भी नंबर आएगा उन दोनों को टोटल कर लेना। टोटल आ जाएगा, उनको बांट देना कितने के अंदर सर, 30 स्टूडेंट्स में बांट देना, टोटल 30 स्टूडेंट्स के अंदर, तो भी आपका एकदम आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। ये भी कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये भी, इसमें क्या मल्टीप्लाई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्लियर है। तो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो नंबर आया दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो नंबर आया उन दोनों को टोटल करके 30 में बांट दो, तो भी आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लेंथी बढ़ जाता है, बाकी मेरे को ये बेस्ट लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज ऑफ द 3 नंबर इज 20, इफ द 2 नंबर इज 14 एंड 27 द थर्ड नंबर इज। चलो ये क्वेश्चन सेम टू सेम वापस पूछा गया है, अभी अभी मैंने करवाया था एवरेज का क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्लियर है। देखते हैं कौन बता पाता है एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन परचेज्ड 2 varieties ऑफ इरेजर एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़, कितने 2 रुपीज़ फॉर 3 इरेजर्स एंड ₹6 पर इरेजर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ ही परचेज्ड एन इक्वल नंबर ऑफ इरेजर ऑफ ईच वैरायटी, मतलब हर एक वैरायटी का, मतलब 2 रुपीज़ के भी अगर 3 खरीदा है तो 6 रुपीज़ के भी 3 खरीदा है, ठीक है। इक्वल नंबर्स है हर एक वैरायटी के। एंड सोल्ड ऑल ऑफ द इरेजर इन 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ में सारे के सारे इरेजर को बेच दिया, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। इजी क्वेश्चन है कि 3 इरेजर खरीदा, कितने रुपए के खरीदा सर, 3 इरेजर खरीदा 2 रुपए के, ठीक है। 2 रुपीज़ के खरीदा 3 इरेजर, क्लियर है। हाँ सर। बाकी ये बोल रहा है 6 रुपीज़ का पर इरेजर, मतलब वापस से 3 इरेजर खरीदा है इसने, लेकिन इस बार 6 रुपीज़ का पर इरेजर खरीदा है, तो 6 × 3 मतलब टोटल 18 रुपीज़ का इसने अब ये इरेजर खरीदा। आया समझ में। दोबारा बताऊँ मैंने, इसने बोला 3 इरेजर खरीदा इसने कितने रुपए में, 2 रुपए में। 3 इरेजर खरीदा, कॉस्ट प्राइस है 2 रुपए। वापस 3 इरेजर खरीदा सर, ये कैसे पता चला दोबारा 3 इरेजर खरीदा, साफ साफ लिखा हुआ है कि इक्वल नंबर ऑफ इरेजर ऑफ ईच वैरायटी, हर एक वैरायटी का इक्वल नंबर ऑफ इरेजर है, मतलब ये 3 है तो दूसरा भी 3 होना चाहिए, ठीक है।
तो इक्वल नंबर ऑफ इरेजर है, तो 6 रुपीज़ में खरीदा था, एक को पर लिख रखा है, तो 3 कितने के हुए सर? 3 हुए 18 रुपीज़ का। मतलब टोटल कितने रुपए लगाए इसने सर? कॉस्ट प्राइस आ गई टोटल 2 + 18 20 रुपीज़ आ गई। 20 रुपीज़ इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। क्लियर है? अब बोल रहा है जब बेचते टाइम इसने सोल्ड जो किया वो कितने में किया? 5 रुपीज़ में किया एक इरेजर को। तो कितने इरेजर थे टोटल सर? टोटल 6 इरेजर थे। अगर एक को 5 में बेचेगा तो टोटल कितने में बेचेगा? 5 × 6 30 रुपीज़ में। तो सेलिंग प्राइस क्या आ गई सर? 30 रुपीज़ आ गई सेलिंग प्राइस। क्लियर है? अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं सर? प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर देते हैं, ऐसे निकलती है प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 30 - 20 10 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 20 × 100। सॉल्व किया, कितना आया सर? 50 आ गया। तो 50% इसका राइट आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। इजी क्वेश्चन था, आया समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि 3 इरेजर 2 रुपीज़ में खरीदा, बाकी 3 इरेजर कितने में खरीदा सर? पर इरेजर 6 में खरीद रहा था, तो 3 इरेजर 18 रुपीज़ के हुए। कॉस्ट प्राइस कितनी हुई सर? टोटल 2 को 18 से प्लस किया तो 20 हो गई। इस सेलिंग प्राइस 30 कैसे आई? 30 ऐसे आई कि हर एक इरेजर को 5 रुपीज़ में बेच रहा है। तो टोटल कितने इरेजर थे? 6 इरेजर थे। तो 6 × 5 क्या, तो कितना आया सर? 30 आया। बाकी फिर कैसे परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, वो आपको ये फॉर्मूला मैंने बता दिया। बाकी बिना फॉर्मूले के भी सोच सकते हो कि कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है सर? 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पे होता है हमेशा प्रॉफिट। ठीक है, लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, याद रखना। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आ रहा है समझ में? मजा आ रहा है क्वेश्चन में? बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते, ज़्यादा ईजी भी नहीं कह सकते, अच्छा पेपर है। अ पर्सन सेज 50% ऑफ हिज इनकम। तो ये क्या है? एक इनकम है, ठीक है, उसमें क्या होता है? इसमें एक्सपेंडिचर होता है प्लस सेविंग होती है। अगर आपने कुछ 100 रुपये कमाए तो 50 रुपये आपने खर्च कर दिए और 50 रुपये बचा लिए। तो इसने बचाए कितने? 50% बचाए। तो खर्च कितने किया होगा सर? 50% खर्च किया होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है? इफ द एक्सपेंडिचर इज 320, अगर 50% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 320 दी हुई है। ठीक है, तो व्हाट इज द इनकम? टोटल इनकम क्या होने वाली है उसकी? तो अगर 50% की वैल्यू 320 है तो ये भी 320 सेव किया होगा। ठीक है, 320 इसने एक्सपेंडिचर किया तो 320 सेव किया होगा। तो टोटल कमाया कितना होगा? 320 + 320 640 कमाया होगा, जो कि इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आया समझ में? इजी क्वेश्चन था। क्लियर है? तो क्या होता है फॉर्मूला? इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, कि जो आप कमा रहे हो या तो खर्च करोगे या फिर बचाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करना, और एक हाइप का ऑप्शन आता है, वो हाइप जरूर दिया करो। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन पूछूं उनके आंसर दिया करो। चलो, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 112 रुपीज़ अ मैन लॉस 30%। अगर 30% का लॉस हो रहा है जब वो बेच रहा है 112 रुपये में किसी भी आर्टिकल को, व्हाट प्राइस शुड ही सेल गेन द 40%, कि किस प्राइस में वो बेचे कि उसको क्या हो जाए? गेन हो जाए, प्रॉफिट हो जाए 40% का। काफ़ी सारे बच्चे इसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं? पहले कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, ठीक है, देन फिर सेलिंग प्राइस निकालते हैं 140 से मल्टीप्लाई करके। वैसे हमको नहीं करना, इजी तरीका सिखाने वालों को देखो कैसे करते हैं। अगर उसको 30% का लॉस हो रहा है, मतलब 100 रुपये की चीज़ 70 रुपीज़ में बेच रहा है वो, लेकिन 70 की वैल्यू कितनी दी हुई है सर? 70 की वैल्यू 112 रुपीज़ दी हुई है। 30% के लॉस के बाद में वो कितने का बेच रहा है सर? 112 का बेच रहा है। ठीक है, प्रॉफिट कितना कमाना है सर? 40%, मतलब 100 रुपये में 40% का प्रॉफिट, मतलब 140 में बेचना किसी भी चीज़ को। तो ये पूछ रहा है एक्स की वैल्यू कि कितने में बेचे ये। बस इनको कैसे सॉल्व करते हैं सर? हमेशा आप ये सिखाते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 112 × 140/70। सॉल्व करोगे 7 × 7 7 × 2 14, 112 × 2 224। 224 है ऑप्शन में? हाँ सर, 224 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। आया समझ में कैसे सॉल्व करना है? चीज़ समझ में आ रही है एग्जाम के अंदर? हाँ सर आ रही है, क्योंकि 120 मिनट्स का पेपर है और 120 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे हमको अटैम्प्ट करना है, कैसे हम फास्ट कर सकते हैं, वो सब चीज़ आनी चाहिए। उसके लिए मैंने ऑलरेडी मैथ्स का एक वीडियो बना रखा है, शॉर्ट ट्रिक वाला, कि कैसे हम मल्टीप्लाई डिवाइड इनटू कैसे हम फास्ट कर सकते हैं, कैसे हम ऑप्शन के थ्रू आंसर कर सकते हैं, वो सब मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय 95, अगर कोई नंबर है जो डिविजिबल है, किससे डिवाइडेड है? 95 से डिविजिबल है, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर? क्या रिमाइंडर बचेगा व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19? अगर वही नंबर को हम 19 से डिवाइड कर दे तो क्या बचेगा? सर अगर कोई चीज़ 95 से कट रही है तो 95 तो 19 की टेबल में आता है। ठीक है, 95 तो 19 की टेबल में आता है, तो 19 से तो ऑब्वियस सी बात है कटेगी कटेगी। तो रिमाइंडर क्या बचेगा सर? रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ द 7 नंबर इज 41। ठीक है, वापस से अब पहले 3 नंबर था रहे थे, अब कितने हो गए, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 41 इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 5। हर एक नंबर को मैंने 5 बढ़ा दिया तो न्यू एवरेज क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन है कि अगर एवरेज पहले 41 था 7 नंबर होगा और हर एक नंबर को मैंने 5 बढ़ाया, हर एक नंबर को मैंने 5 बढ़ाया, मतलब x1 में भी 5 इंक्रीज कर दिया, x2 में भी 5 इंक्रीज कर दिया, डॉट 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 x7 तक मैंने 5 इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा सर, एवरेज भी 5 बढ़ जाएगा। पहले कितना था सर, पहले 41 था, अब 5 बढ़ के कितना हो गया सर, 46 हो गया। इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, गलत मत करके आना, इस क्वेश्चन को इजी क्वेश्चन था। वापस सेम क्वेश्चन आ गया सर, एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे एक्स की वैल्यू, सर आपने सिखा रखा है बीच वालों को मल्टीप्लाई, कोने वालों को, एक्सट्रीम वालों को मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 33.8 मल्टीप्लाई बाय 5। सॉल्व करने का तरीका बताऊँ, सॉल्व कैसे कर सकते हैं इन क्वेश्चन को, सर ऐसा कर सकते हैं सॉल्व, क्यों ना मैं इस पॉइंट हटाऊँ, 10 लगाऊँ, 5 इन द 5, 5 टू द 10, और 2 से इसको काटा तो कितना आया सर 169। ठीक है, 169, 169 किसका अंडर रूट होता है सर, अगर स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लगेगा 13 का होता है। ठीक है, 13 का होता है, एकदम करेक्ट आंसर है 13। काट लोगे, इजी क्वेश्चन था ये तो। 13 का स्क्वायर होता है 169, अगर 169 का रूट कर दोगे तो 13 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ। अ मैन परचेज 2 varieties ऑफ चॉकलेट एट द रेट ऑफ ₹2 फॉर 3 चॉकलेट। 3 चॉकलेट है 2 रुपीज की, ठीक है, एंड 6 पर चॉकलेट, मतलब हर एक चॉकलेट 6 रुपए की ले रहा है अब। लेकिन वही सेम टू सेम क्वेश्चन, इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट ईच वैरायटी, मतलब इस बार भी 3 चॉकलेट है और कितने रुपीज़ की ले रहा है एक चॉकलेट सर, एक चॉकलेट 6 रुपीज़ की ले रहा है, तो कितने की हुई 18 की। सेम क्वेश्चन है, करके बताऊंगे कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताने में से क्या राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ये तो मेरे हिसाब से डिजिट्स वगैरह सब चीज़ें सेम दे रखी है, सेम आंसर होने वाला है। ऑलरेडी कर रखा है अपन ने क्वेश्चन थोड़ी देर पहले। ठीक है, वापस सेम क्वेश्चन रिपीट है। वाह, मतलब कुछ क्वेश्चन अगर किसी को आते हैं तो 2 नंबर तो 100% पक्का, अगर एक ये किसी को ऑलरेडी आता है तो 2 नंबर हो गए उसके पक्का ही मान लो। 2 क्वेश्चन आ गए, ये क्वेश्चन सेम टू सेम वापस रिपीट हो रहा है। अगर एवरेज 7 नंबर का कितना है 41 है, और हमने हर एक नंबर को कितना बढ़ा दिया सर, हर एक नंबर को आपने 7 बढ़ा दिया, तो न्यू एवरेज क्या होने वाला है सर। अगर सब नंबर को कितना बढ़ा दिया, 7 बढ़ा दिया, तो एवरेज भी कितना बढ़ने वाला है, 7 बढ़ने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है, आया समझ में। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो एग्जाम में, कुछ से भी ट्राई करना है, जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कुछ से ट्राई करके मुझे आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ द 2 नंबर इज दिस। ठीक है, 1/3 ऑफ द एचसीएफ। देखो वापस वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ बताया था अभी एक फॉर्मूला, इक्वल्स टू सर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। ठीक है, यही फॉर्मूला लगाना है। कैसे, एचसीएफ इक्वल्स टू क्या हो गया, फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है सर 1512, सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है 810, अपॉन एलसीएम कितना दिया हुआ है सर, एलसीएम नीचे आ जाएगा, एलसीएम नीचे आ जाएगा, एलसीएम नीचे आ गया तो 22680। क्लियर है। अब क्या निकालना है, 1/3 ऑफ एचसीएफ। इसको सॉल्व करने पे एचसीएफ आएगा, लेकिन उसका भी 1/3 बोला है, उसका भी 1/3 बोला है, इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है, 1/3 ऑफ एचसीएफ बोला है। बस सॉल्व कर लो, काट लो, 10 से 10 कैंसिल, 3 से ये काटा तो 27 आया। ठीक है, और कुछ कट रहा है, 9 से काट के देख ले रहे हैं, 9 3 जा 27, और 9 जा 9, 9 2 जा 18, 4 6, 9 5 जा 45, 1 8 2 जा, चलो अच्छा है कट गया। ठीक है, और भी कट रहा है क्या, चेक कर सकते हैं, 5 2 9, हाँ कट रहा है, ये भी 3 से भी कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 1 2 3 4 जा 12। ये मुझे कैसे पता चलता है कि सर ये 9 से कट रहा है नहीं कट रहा, इनका अगर किसी भी नंबर का सम का डिजिट, जैसे मैं बोलूँ 2 4 5 4, ठीक है, क्या ये नंबर 9 से कटेगा, क्या क्या करना है, सब नंबर को प्लस से प्लस कर दो इन सबको, 4 + 5 9, 9 + 4 13, और 13 + 2 15। क्या 15 9 से कर सकता है सर, नहीं कर सकता 15 9 से। 3 से कर सकता है, हाँ सर 3 से कर सकता है 15, तो ये नंबर 3 से तो डिविजिबल है बट 9 से डिविजिबल नहीं है। कैसे पता चला, सारा को सबको सम करके, सम करने के बाद अगर 9 से कट रहा है तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। ठीक है, अब आ गया 84, 84 को काटे थे 21, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 4 1 जा 4, और ये भी कट रहा है क्या, 4 3 जा 12, 3 1, 4 7 जा 28, वो 28, 3 2, 4 8 जा 32। क्लियर है, और क्या बच रहा है, और सर
सब कुछ काट लिया क्या अपन ने? हाँ सर 21 की टेबल में ये कितनी बार आने वाला है? 378, 21 बन जाए 21, 21 बन जाए 21, कितना बचा सर? 168, 168 21 8 जा 168, 18 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगर आप लोगों ने इस 1/3 को भी नहीं पढ़ा, 1/3 को नहीं पढ़ा तो आंसर बदल जाना है। आंसर क्या हो जाना है सर? आंसर 54 आने वाला है। आंसर गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, 1/3 का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर ये 1/3 नहीं पढ़ के आए, आंसर 54 लगाए होंगे, -0.25 हो जाएगी मार्क्स। ठीक है, ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रही है चीज़ें? अच्छा लग रहा है चीज़ें? अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक किया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और आरआरबी की जो अपन ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसमें टोटल 11 वीडियो हो चुकी है। उसमें अपन या तो एक लास्ट वीडियो और बनाते हैं, अच्छी सी इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि आपको पेपर से पहले अपलोड हो जाएगी। चलो देखो, अ सम ऑफ दिस इज सिंपल इंटरेस्ट टू दिस इन 2 years 8 month, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। काफ़ी बार ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में करवा रखा है। तो क्या बोल रहा है, एक सम है, आपको फॉर्मूला बता रखा है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है? क्या पूछा है इसमें सर? पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछिए, आर की वैल्यू पूछिए। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है सर? 15792। और टाइम कितना दिया हुआ है सर? टाइम दिया हुआ है 2 year 8 month। ठीक है, ईयर और मंथ में दिया हुआ है, तो एक काम करो, सबको मंथ में कन्वर्ट कर लो। मंथ में कन्वर्ट किया तो कितना आया सर? 12 12 12 24 और 24 8 32 मंथ हो गई है। 2 year 8 month मतलब 32 मंथ हो चुके हैं। अपॉन फिर 12 करना पड़ेगा, क्योंकि इसको ईयर में कन्वर्ट करते हैं ना अपन, ईयर में लेते हैं। टाइम कैसे लेते हैं? ईयर में लेते हैं। तो मंथ निकाला, डिवाइड कर दिया 12 से, तो ईयर में हो गया अपने आप। ठीक है, और अपॉन 100 इंटू, इसको सॉल्व किया। ऐसा ही कितना दिया हुआ है सर? सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 2105.60। क्लियर है? सॉल्व करना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व या मैं करके बताऊँ? सर आप ही कर दो। 4 × 4, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12। क्लियर है? और कट रहा है सर? 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 19, 3 6 जा 18, 1 2 3 4 जा 12। क्लियर है? और कुछ कट रहा है? और कुछ ही नहीं कट रहा, बस इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा 100 210560 अपॉन 5264, ये बच गया। और इंटू 8 भी बचा है अभी। ठीक है, 8 भी बचा है। क्लियर है? ये 32 वाला 8 बचा है। क्लियर है? इनको सॉल्व करना है बस। कैसे सॉल्व करोगे? इजी तरीका है। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 50, 8 6 जा 48, 25, 8 3 24, 1620। क्लियर है? और सर ये मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं ये 5264 को मल्टीप्लाई, 8 तो कट गया ना पूरा, 8 तो 1 बार में हो गया और ये पूरा ही आ गया। अगर मैं 5264 को क्या कर दूं? मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं। 5264 को अगर मैं क्या कर दूं, इसका आधा हो रहा है, सही है। 5264 को अगर मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूं अगर मैं, तो मेरा काम हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा इजीली। कैसे करना है मल्टीप्लाई, कैसे सॉल्व करना है देखो। चलो मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ मैं। 5 4 जा 22, 6 5 25 27, ठीक है, 6 5 30 32, 3 5 2 10 11 12 13 1 5 5 25 26 2 6, ये आ गया। मतलब इसको अगर पूरा काटोगे तो कितना आएगा? 5 टाइम आएगा। 5 टाइम मतलब 5% इसका राइट आंसर होने वाला है। कैलकुलेशन लेंदी थी बट ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। कैसे मैं इसको सॉल्व करता, मैंने क्या देखा, मैंने इसको, अगर आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को तो कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो, अगर मैं क्या करूँ सर, अगर 2632 को मल्टीप्लाई कर दूँ किससे? तो 2632 को मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, तो क्या ये नंबर आ जाएगा 5264 वाला? हाँ सर आ जाएगा, लेकिन जीरो का फर्क होगा। क्यों? क्योंकि 2 से नहीं हो रहा, उसको मैं 5 से काट रहा हूँ इसलिए। चलो ये नहीं समझ पाओगे आप, तो आप इजीली छोटा छोटा करके काट लेना, तो आ जाएगा आपको समझ में क्या कि राइट आंसर जो ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है बी, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, कौन बताने वाला है? फ्रूट सेलर हैड सम ऑरेंज। एक फ्रूट सेलर है जिसके पास कुछ ऑरेंज है। ही सोल्ड 20% ऑफ दोज एंड स्टिल 600 ऑरेंज। मतलब वापस वही क्वेश्चन, 20% बेच दिया तो कितना आया सर? 80% बचा, और जो 80% है 600 के बराबर है। व्हाट इज द इनिशियल नंबर ऑफ ऑरेंज? इनिशियल नंबर में कितने ऑरेंज होने वाले हैं? करके बताओगे आप लोग, ये क्वेश्चन आपको करके बताना है, सॉल्व कर लोगे। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का भी आंसर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, बाय सेलिंग द आर्टिकल फॉर 112 रुपीज अ मैन लॉस्ट 20%।
व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 45%। वापस सेम क्वेश्चन, 20% का लॉस हो रहा है, मतलब 80% में बेच रहा है, 112 वैल्यू दी हुई है। अब गेन कितने का हो रहा है, 45% का गेन हो रहा है, मतलब 145 में बेचना है उस आर्टिकल को। सॉल्व कर सकते हो इजीली, निकाल लोगे आंसर। चलो मैं निकाल देता हूँ, 145 इंटू 112 अपॉन 80, काट लो, 4 × 4, 4 × 8, 0, 4 × 4, 4 × 8, 3 2, 4 8 32। और कुछ कट रहा है, हाँ सर, 5 4 20, 5 2 10, 4 5 9 क्लियर है, और 4 7 28, 29 को 7 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया सर, 7 9 63, 6 7 2 14 और 6 20, 203, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्या बोलो, आया समझ में, 203 इसका राइट आंसर होने वाला है। इजी क्वेश्चन है, कर पाओगे सर, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ समझ में आई, नोट किया एक चीज़, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। एक परसेंटेज एवरेज वाला क्वेश्चन मैंने देखा था, वो क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ, एलसीएम एचसीएफ वाला 2 बार रिपीट हुआ, मतलब ज़्यादा पैटर्न नहीं है, 3-4 पैटर्न को ही बार बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, बार बार घुमा के वही क्वेश्चन पूछा है। देखो, एक एसआई वाला क्वेश्चन आ गया वापस से, मतलब ये 3-4 पैटर्न को ही बार बार पूछ रहा है, इसको अच्छे से तैयार करके ही जाना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ पर्सन डिपोजिट 10 रुपीज, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है ये। ठीक है, इन अ डैश गेट दिस इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद ये हो रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी है, सेम क्वेश्चन है। इस बार इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर, 1995। ये चीज़ नोट करना, इंटरेस्ट दिया हुआ है या अमाउंट दिया हुआ है। अगर इंटरेस्ट दिया हुआ है तो एज इट इज़ लिखना है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट होता है, और अगर अमाउंट दिया हुआ होता है यहाँ पे, तो मेरे को ये प्रिंसिपल माइनस करना पड़ता है। ठीक है, अगर इसमें अमाउंट दिया हुआ होता तो मुझे प्रिंसिपल माइनस करना पड़ता है। प्रिंसिपल क्या है, 14250। ठीक है, तो नोटिस करना कि इंटरेस्ट लिखा हुआ है या अमाउंट लिखा हुआ है। अगर इंटरेस्ट लिखा हुआ है मतलब ब्याज मिल रहा है, ठीक है, ब्याज की बात कर रहा है। अमाउंट मतलब टोटल कितना पैसा मिल रहा है, तो टोटल में से अगर प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा तो ब्याज आता है, यहाँ पे ब्याज आता है सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड में इसका उल्टा होता है, कंपाउंड के अंदर नहीं होता है ऐसा, कंपाउंड में अमाउंट ही लिखा जाता है सामने। चलो देखो, इसको काटोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ा है, चलो ये देखो, इसको इससे काटा, ये आ गया, और ये 0 हो गया, और 1425 काट लोगे, या मैं ही काट के बताऊँ सर, आप ही काट दो। चलो देखते हैं, 5 2 10, 4 2, 5 8 40, 2 5 5 5 3 15, 4 9 5 9 45, 4 5 9 0 क्लियर है। और कट रहा है सर, 5 5 25, 3 5 7 5 7 35, 35 4 9 5 9 45, और 45 40 5 8 40 क्लियर है। अब कितना आ रहा है सर, 15 7 57, 7 7 49, 7 8 56, 7 4 28, हाँ 74 आ रहा है, मतलब 14 आना चाहिए इसका आंसर। कैसे पहचाना सर आपने, मैंने पहचाना यूनिट डिजिट से, कि मैंने 7 को मल्टीप्लाई किया, 7 7 7 2 14, 7 28, 7 3 21, 7 4 28, 4 टाइम्स में 28 आता है, 4 टाइम्स में 28 आता है, मतलब 28 एक ही टाइम आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ठीक है, अगर आप 57 को मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे, 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या आ जाएगा सर, 14 से मल्टीप्लाई करने पे आपका ये आ जाएगा 798, करके देख लो चाहे। ठीक है, 10 से किया और 57, 10 से किया तो 570 हो गया, और 57 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 7 4 28, 2 5 4 20 22, 228 प्लस कर दो, इसको चेक करके देख सकते हो, तो आंसर अपने आप 798 आ जाएगा, जो कि यही था सेम टू सेम। तो इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, अगर आपके पास टाइम कम है, क्योंकि DSSS में 120 मिनट्स का ही पेपर है, तो आपको यूनिट डिजिट से भी आप चेक कर सकते हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि अपने सही पैटर्न अपनाया है। ठीक है, आया समझ में, मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होगी, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली। ठीक है, अब अपन देखने वाले इंग्लिश के क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अपन अब डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कमिंग क्लोज टू सक्सेसफुल आउटकम्स ओनली टू फॉल शॉर्ट एट द एंड। ठीक है, मतलब एकदम पास से रह रहा है वो बंदा। क्लियर है, पास से रह रहा है मतलब कि सक्सेस के बिल्कुल एकदम पास में करीब आके ही रह जाता है, सक्सेस नहीं हो पा रहा, फेल हो रहा है। ठीक है, फॉल हो रहा है। यही अपने साथ हो रहा है, सबके साथ है एग्जाम के अंदर, यही हो रहा है एग्जैक्टली। हाँ सर, एकदम करीब आ जाते हैं एग्जाम के, बिल्कुल रिजल्ट के बिल्कुल कट ऑफ से 1 मार्क्स 2 मार्क्स नीचे ही रहते हैं, और सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो इसको हम क्या कहते हैं, अगर ईडीएम के फॉर्म में देखें तो इसको ईडीएम के फॉर्म में कहते हैं क्लोज बट नो सिगार। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, क्या बताना है इसमें, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। क्या बतानी है,
करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। इनमें से इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, जल्दी से बता दो, इनमें से इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। नेसेसरी है, लाइसेंस है, एड्रेस है या इमीडिएट है, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्पेलिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकरेक्ट स्पेलिंग के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, काफ़ी सारे बच्चे गलत बताने वाले वैक्यूम की स्पेलिंग, और मैंने काफ़ी बार करवा रखी है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि नेसेसरी की स्पेलिंग काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। नेसेसरी की स्पेलिंग क्या होती है सर, नेसेसरी की स्पेलिंग होती है डबल सी नहीं आता, इसमें क्या आता है सर, सी ई आता है, एक बार सी आता है याद रखना, लेकिन एस क्या आता है, एस डबल आता है, तो ऐसे याद रखना NECESSARY, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम के बारे में पूछा है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, इसको कहते हैं ऑल ग्रीक टू मी, ये मुझे समझना। मिलिए एक तरीके से ऑल ग्रीक है, ग्रीक मतलब एक लैंग्वेज होती है ग्रीक, ठीक है। तो मिलिए ग्रीक लैंग्वेज समझना जैसे मुश्किल होता है, तो ऑल ग्रीक टू मी है, मतलब डिफिकल्ट है किसी चीज़ को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द बताना है एक्सप्लिसिट का। सर एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है, एक्सप्लिसिट मतलब होता है एकदम क्लियर है कोई चीज़, एक्सप्लिसिट है मतलब एकदम क्लियर है। तो क्लियर का विलोम शब्द क्या होगा, क्लियर का सर क्लियर होगा, डिटेल्ड होगा, प्रिसाइज होगा या वेग होगा। सर वेग मतलब होता है धुंधला, एकदम सही है, वेग होगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट वापस इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्पेलिंग है। थ्रूली, एस्ट्रोफिजिक्स, प्रोफेसर्स या एनलाइटनिंग, क्या इसकी कौन सी इनकरेक्ट स्पेलिंग होने वाली है, सोचो। THRO THOROUGH सही है, ये करेक्ट है। एस्ट्रोफिजिक्स, प्रोफेसर PROFESSORS सही है। एनलाइटनिंग GHTEN होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए सर, एनलाइटनिंग की जो स्पेलिंग होती है वो होती है ENLIGHTEN, याद रखना। एनलाइटन कहते हैं ना, एनलाइटन, और इसके आगे ING लगा दो तो एनलाइटनिंग हो जाएगा। ये होनी चाहिए, TEN आना चाहिए था, ना कि TN आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम। मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम मतलब सर इनमें से ट्राइंग टू चेंज हिज माइंड इज लाइक ट्राइंग टू समथिंग इम्पॉसिबल, कि उसका माइंड चेंज करना ऐसा है, ऐसी चीज है कि आप कुछ इम्पॉसिबल चीज कर रहे हो, ठीक है। क्या आंसर होने वाला है, बेटर लेट देन नेवर, कि लेट पहुंचना ज्यादा बेटर है कंपेरिजन टू नहीं करने से, ठीक है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, कि गलत जगह पे आप क्या कर रहे हो, गलत जगह पे आप रॉन्ग ट्री के ऊपर बात कर रहे हो, मतलब डॉग भूख रहा है लेकिन गलत जगह पे आप क्या कर रहे हो, अपना जो भी डेडिकेशन दे रहे हो, जो भी अपना काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, गलत जगह पे कर रहे हो, उसे कहते हैं बार्क अप द रॉन्ग ट्री, ठीक है। गलत जगह पे आप अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, मतलब बैंगिंग वंस हेड अगेंस्ट अ ब्रिक वॉल, ठीक है। ये एकदम करेक्ट है। इसका मतलब ये होता है कि इम्पॉसिबल चीज करना, कि आप ब्रिक वॉल के अगेंस्ट में क्या कर रहे हो, उसको कोशिश कर रहे हो, हेड मार रहे हो या तो, ठीक है। ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्या है सर, अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्या है सर, पैराजंबल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करना, खुद से सॉल्व करना। इसके आंसर क्या होने वाले, इसका आंसर देख लेना, ये क्वेश्चन मैं शॉर्ट करके बताया था आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, खुद सॉल्व करना, आंसर बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में। लेंदी हो जाएगा नहीं तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो अगर पैराजंबल सॉल्व करने लगे तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वापस एंटोनिम बताना है, इसका बताना है एंटोनिम, अबीज का। सर अबीज मतलब क्या होता है, ABA ऐसी, अबीज मतलब होता क्या है। अबेज मतलब क्या होता है, अबेज मतलब होता है किसी चीज को कम करने की कोशिश, मतलब अपन डिक्रीज कर रहे हैं किसी चीज को, उसको कहते हैं अबेज। उसका क्या होने वाला है एंटोनिम, क्वेल होने वाला है। सर क्वेल मतलब तो होता है किसी चीज को शांत करना, ठीक है, किसी चीज को अपन शांत करते हैं उसको कहते हैं क्वेल करना। ऑक्सीलेट करना, कोई चीज ऑक्सीलेट करती है, ये अपन ने पढ़ा था, फ्लूइडिक मोशन, ऑक्सीलेट मोशन है ना, तो फिजिक्स के अंदर। एलिवेट करना मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाना, बढ़ावा देना, उसे कहते हैं एलिवेट करना, एकदम करेक्ट है, ऊपर उठाना किसी चीज को। और अबेट मतलब होता है सर, अबेट मतलब क्या होता है, किसी चीज को कम हो जाना, कम कर देना, वही इसका सिनोनिम होना चाहिए एक तरीके से, अबेट, कम हो जाना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वापस एंटोनिम है किसका, सर गैरिश का एंटोनिम बताना है, गैरिश का एंटोनिम बताना है। गैरिश मतलब क्या होता है, एक तरीके से गैरिश होता है जैसे बहुत फ्लैशी होता है, या फिर अगर भड़कीला, जैसे भड़कीले लोग होते हैं उनको गैरिश बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एंटोनिम बताना है, इसका एंटोनिम क्या होने वाला है, हैकनिड होने वाला है, हैकनिड होने वाला है, इंसिसिव होने वाला है, टेस्टफुल होने वाला है, जुबिलेंट होने वाला है। इसका एंटोनिम क्या होने वाला है।
अगर हम बात करें सर एक्निट का है, तो इसकी जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ बोरिंग है बहुत ज़्यादा, क्या है, बोरिंग है, पकाऊ है, उसे कहते हैं हम एक्निट। और इंसिसिव मतलब क्या होता है सर, इंसिसिव मतलब होता है एक तरीके से कोई चीज़ क्लियर है, ठीक है, या शार्प है या क्लियर थिंकिंग वाला है, उसे कहते हैं हम क्या, इंसिसिव है। और टेस्टफुल है, टेस्टफुल को कह सकते हैं कि गैरिश का, हाँ ये हो सकता है वैसे ना, टेस्टफुल को कह सकते हैं हम क्या है सर, कोई भड़कीला है या फिर कोई सिंपल सा है, टेस्टफुल है, सिंपल सा है, एलिगेंट है, उसे कहते हैं हम टेस्टफुल, ठीक है। और जुबिलेंट मतलब क्या होता है सर, जुबिलेंट मतलब होता है कोई बहुत ज़्यादा क्या हो, खुश हो, ठीक है, जुबिलेंट जो खुश होता है उसे कहते हैं हम जुबिलेंट, बहुत ज़्यादा खुश हो। तो भड़कीला और खुश नहीं सर, अगर कोई अनहैप्पी होता है तो वो कह सकते थे हम जुबिलेंट, ठीक है। तो ये कह सकते हैं एकदम सिंपल है, गैरिश मतलब खराब सा है, भड़कीला सा है, और ये सिंपल बंदा है, या एलिगेंट है, टेस्टफुल का मतलब। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा, वन वर्ड है, इसमें बोला है एन ऑथर हु राइट्स द स्टोरी ऑफ अनदर पर्सनस लाइफ, किसी की लाइफ के लिए कोई ऑथर स्टोरी लिख रहा है उसको क्या कहते हैं सर, बायोग्राफी कहते हैं, बायोग्राफर कहते हैं, ठीक है। और अगर खुद के लिए लिखे तो ऑटोबायोग्राफी हो जाती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है मैरिना हैज़ बीन वर्किंग ऑन हर मास्टर्स थीसिस इनकंसिस्टेंटली एंड इरेगुलर, कैसे कर रही है, इनकंसिस्टेंट और इरेगुलर कर रही है। शी नीड्स टू वर्क ऑन कॉन्स्टेंटली, मतलब वो कैसे काम कर रही है सर, मैरिना जो है वो थेसिस बना रही है, थेसिस जो बनाते हैं अपने, तो वो इनकंसिस्टेंट बना रही है और इरेगुलर बना रही है, तो उसको काम कैसे करना चाहिए, उसको कॉन्स्टेंटली काम करना चाहिए। तो इनकंसिस्टेंट और इरेगुलर का मतलब क्या होने वाला है, इस ईडियम का मतलब बताना है। इसका मतलब होता है फिट्स एंड स्टार्ट, है क्या कोई ऑप्शन, ऑप्शन है ही नहीं, अच्छा ये होगा मेरे हिसाब से, ये है फिट्स एंड स्टार्ट, ठीक है। फिट्स एंड स्टार्ट मतलब क्या होता है कि रुक रुक के काम करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर, वापस से वो आ गया, कौन सा आ गया सर, पैराजंबल का क्वेश्चन आ गया, खुद को करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर सीम्स टू हैव बीन टू बिजी फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स, टू बीजी पे क्या करना है सर, अंडरलाइन है, इसमें अपन को क्या बताना है, टू बीजी का मतलब क्या होता है, इस ईडियम का मतलब क्या होता है, टू बीजी, टू बीजी मतलब बहुत ज़्यादा क्या है सर, बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है, बहुत ज़्यादा काम है उसको, उसके फादर को लास्ट फ्यू वीक से, तो टू बीजी है। स्नॉड अंडर है, ब्लू इन द फेस है, थ्रू थिक एंड थिन है, या ब्लैक शिप है, क्या राइट आंसर होने वाला है। टू बीजी को अपन कह सकते हैं स्नॉड अंडर है, क्या है सिर्फ स्नॉड अंडर है, इसका मतलब क्या है, बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर, बहुत सारा काम है, तो उसे कहते हैं स्नॉड अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनेम बताना है, वापस से एंटोनेम का क्वेश्चन आया, डिसाइफर, डिसाइफर मतलब क्या होता है सर, बहुत सारी पुरानी चीज़ें थी जिसको हम क्या कर सके, डिसाइफर कर चुके, डिसाइफर मतलब जिसको हम पढ़ चुके, ठीक है। कि मोहनजोदारो, बहुत सारी जगहों पे हमने क्या देखे थे, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, बहुत सारी जगहों पे हमने ऐसे देखे हुए हैं जो उनकी ही कोडिंग लैंग्वेज में, उनके ही कुछ लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, लेकिन हमने उनको डिसाइफर कर लिया, हम उसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो डिसाइफर मतलब होता है पढ़ा जाना, ठीक है। इसका उल्टा क्या होने वाला है सर, डिसाइफर जिसको नहीं पढ़ सकते, कंसील, कंसील मतलब हाइड, कंसील मतलब हाइड, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होने वाला है। वापस किसका क्वेश्चन आ गया सर, इनकरेक्ट स्पेलिंग का क्वेश्चन आ गया, क्या इनकरेक्ट स्पेलिंग है, बहुत बार आती है इनकरेक्ट की स्पेलिंग के क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर देना, इनकरेक्ट स्पेलिंग के क्वेश्चन देख जाना, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए। हरैश HARASS सही है एकदम। कमिटी, मेंटेनेंस और अकोमोडेशन, ये भी बहुत बार पूछी जाती है, अकोमोडेशन की स्पेलिंग ACCOMMODATION सही एकदम, ठीक है। तो इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है, इनकरेक्ट मुझे ये दिख रही है, कमिटी में डबल एम आता है, ठीक है, COMMITTEE, याद रखना कमिटी की स्पेलिंग ये होती है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चारों स्पेलिंग की बहुत अच्छी है। चलो अब कौन सी क्वेश्चन आ गए, अब पैसेज के क्वेश्चन आ गए, अगर कुछ से करना चाहो तो कर सकते हो, मैं दिखा देता हूँ एक बार धीरे धीरे, है ना, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ये पैसेज पढ़ना है और इनके आंसर देने हैं अपन को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं किसके, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हिंदी के, तो हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ये तो सभी को आनी चाहिए हिंदी के क्वेश्चन, तो है ना। चलो हिंदी के क्वेश्चन इसमें आ नहीं पाए, तो हिंदी के क्वेश्चन जो है वो मैं टेलीग्राम पे आपको सेंड कर दूंगा,
और टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी मैं मेंशन करने वाला हूँ किसके अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर। तो अगर आप लोगों को हिंदी के क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो हमें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। और एक हाइप का ऑप्शन आता है, उस हाइप के ऑप्शन को जरूर से प्रेस करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।